अस्सलाम वालेकुम। एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ईयरवैक्स का। अक्सर लोगों को इसका सामना करना पड़ता है और फिर लोग मुख्तलिफ किस्म के इसके टोटके करते हैं, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता कान को डैमेज भी हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईयरवैक्स बेसिकली है क्या और ये कान के अंदर क्यों बनता है, और अगर ये कान के अंदर ज़्यादा बंद है तो उससे क्या अलामत आ सकती हैं और आप घर पे इसको कैसे बआसानी ट्रीट कर सकते हैं। हमारे कान के अंदर दो छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिक्रीशंस करते हैं। इन सिक्रीशंस के साथ हमारे कान के जो हेयर्स हैं वो डेड होके शामिल हो जाते हैं, और साथ में जो हमारे कान के अंदरूनी स्किन के डेड सेल्स हैं वो शामिल होकर ईयर वैक्स बनाते हैं। ईयर वैक्स का बेसिकली मकसद ये होता है कि जो बाहर से डर्ट या डस्ट आ रही है या कोई खुदा न खास्ता बैक्टीरिया है जो कान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये इनको रोकता है, क्योंकि ईयर वैक्स हमारे कान का जो बैरूनी हिस्सा होता है उसमें मौजूद होती है। और हमारे कान का ज़्यादा सेंसिटिव हिस्सा जो कि इनर ईयर कहलाता है, जिसके अंदर हमारा ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा भी होता है, वहाँ तक ये डर्ट को और बैक्टीरिया वगैरह को पहुँचने से बचाता है। तो इस लिहाज से ये बेसिकली हमारा एक इम्यून मैकेनिज्म है और हमारी कान की सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। नॉर्मली तो ये ईयरवैक्स थोड़ी सी मिकदार में बनती है, और जब हमारे कान के सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं तो ये ईयरवैक्स को बाहर की तरफ पुश करते हैं और बआसानी ईयरवैक्स बाहर निकल जाती है। लेकिन कुछ लोगों में ईयरवैक्स ज़्यादा मिकदार में बन रही होती है, या उनके कान का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ईयरवैक्स को बाहर निकलने में मुश्किल होती है, उसकी वजह से ईयरवैक्स कान के अंदर बिल्टअप होना शुरू हो जाती है। इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो कॉटन बड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं कि अपने कान में से ईयरवैक्स को रिमूव कर लें। उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो बजाय इसके कि वैक्स को बाहर निकालें, वो वैक्स को अंदर की तरफ पुश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो वैक्स हमारे कान के अंदरूनी हिस्से में जमा होना शुरू हो जाती है। उसके बाद ये वैक्स जो है वो सॉलिड शक्ल इख्तियार कर लेती है और हमारे कान को बंद कर देती है। उससे फिर ये होता है कि हमारी सुनने की सलाहियत पे भी असर पड़ता है, कान के अंदर अक्सर दर्द रहता है, इसी तरह रिंगिंग जैसी सेंसेशंस भी हो सकती हैं। इसके अलावा कान के अंदर फुलनेस सी महसूस होती है, कान बंद बंद महसूस होता है। तो ये सारी अलामत हो सकती हैं ऐसे शख्स में जिसके अंदर ईयरवैक्स इन्फेक्शन हुई, यानी कि ईयरवैक्स ने उसका कान बंद कर दिया हो। ट्रीटमेंट के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात की तशखीस हो जाए कि आपके कान के अंदर वाकई ईयरवैक्स का ही प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईयरवैक्स के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इसके अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। क्योंकि अगर आप इसको किसी और मकसद में इस्तेमाल करेंगे तो फिर बजाय फ़ायदा होने के आपको बहुत संगीन नुकसान भी हो सकता है कि आप हमेशा के लिए अपनी समाज से महरूम हो जाए। तो जब आपके अंदर 100% ये तशखीस हो जाए कि आपको ईयरवैक्स का ही प्रॉब्लम है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। मुख्तलिफ लोग जो है वो मुख्तलिफ रेमेडीज़ ट्राई करते हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि जो कैंडल है उसको पिघला के कानों के अंदर डाल रहे होते हैं, कुछ लोग गर्म ऑयल कानों के अंदर डाल रहे होते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये आपके कान को और आपके ईयर ड्रम को डैमेज कर सकते हैं। आपने कोई भी हॉट लिक्विड या कोई भी गर्म चीज़ जो है वो अपने कान के अंदर कभी भी नहीं डाली। आप ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल के 2 से 3 कतरे अपने कान के अंदर दिन में 2 दफ़ा डाल लें और फिर उल्टी साइड पे लेट जाए, यानी दाएं साइड वाले कान में आपने ड्रॉप्स डाले हैं तो लेफ्ट साइड पे करवट लेके आधे घंटे के लिए लेट जाए। इससे जो आपके कान के अंदर ईयर वैक्स इकट्ठा हो रहा है वो मॉइस्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और फिर वो खुद ब खुद ही आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ आके निकल जाएगा। जब ईयर वैक्स आपके कान के बाहरी हिस्से में आ जाए तो फिर आप इसको किसी भी साफ कपड़े से या टिश्यू पेपर से रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह सोडा ग्लिसरीन है, सोडा ग्लिसरीन भी इस्तेमाल की जा सकती है कान के अंदर जो ईयर वैक्स है उसको नरम करने के लिए, मॉइस्ट करने के लिए, और फिर उसमें भी इसी तरीके से ही आपकी ईयर वैक्स रिमूव हो जाती है। इसके अलावा पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी इस्तेमाल किया जाता था, ये भी कान के जो ईयर वैक्स है उसको रिमूव करने में इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि देखा गया कि इसकी वजह से भी कान के अंदर डैमेज हो सकता है। तो घर के अंदर आप ऑलिव ऑयल, इसके अलावा आप सोडा ग्लिसरीन ओवर द काउंटर पाकिस्तान के अंदर इजीली आपको फार्मेसी से मिल जाता है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी ईयरवैक्स का प्रॉब्लम आपको परसिस्ट करता है तो फिर आप जो नाक कान गले का डॉक्टर है उसके पास जाएं, उसको अपना प्रॉब्लम बताएं, तो वो सिरिंजिंग मेथड के जरिए से आपके कान की ईयरवैक्स को रिमूव कर सकते हैं। उसमें पहले अमूमन जो है वो सोडा ग्लिसरीन के ड्रॉप्स 4-5 दिन के लिए डाले जाते हैं। जब वो वैक्स सॉफ्ट हो जाता है तो फिर एक सिरिंज के अंदर पानी डाल के उसको पुश किया जाता है, जिसकी वजह से फिर वो वैक्स बाहर आ जाती है। उसमें हेड की एक स्पेसिफिक पोजीशन बनाई जाती है ताकि ईयर ड्रम डैमेज ना हो और वैक्स बाहर की तरफ आ जाए। लेकिन आपने कभी भी ये सिरिंजिंग मेथड खुद से घर पे ट्राई नहीं करना, क्योंकि इससे आपका ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है। ये सिर्फ डॉक्टर के, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के करने वाला काम। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।